प्यारे दोस्तों, मेडिटेशन आश्रम वडोदरा से माँ हरीश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। सर्वात्मा को मेरे प्रणाम। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्व, सनातन धर्म का एक सबसे श्रेष्ठ पर्व, विद्यादान, विद्या के प्रति अवेयर करना लोगों को, इन सारी बातों के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्व। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे सर्व आध्यात्मिक गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। लेकिन हाँ, बचपन से एक क्रांतिकारी व्यक्ति हूँ। मेरे बारे में काफ़ी गलतफहमी लोगों के मन में, काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ भी, साधु संत कथाकार, कुछ बड़े बड़े गुरु बहुत नाराज़ हैं मुझसे। आजकल से नहीं, 30 साल पहले मैंने एक बुक लिखी थी, गुरु पूर्णिमा અને धार्मिक लूंट। गुरु पूर्णिमा અને धार्मिक लूंट 30 વર્ષ પહેલાં, એક્ઝેક્ટ મને પણ યાદ નથી, પણ આ બુકની પર્ટિક્યુલર સૌરાષ્ટ્રમાં बहुत मांग थी। मैं क्यों कह रही हूँ? भारत के युवक युवतियों को जगाने के लिए, विश्व के लोगों को जगाने के लिए श्रद्धा, आस्था ये जीवन का बल है, जीवनदायक गुण है। लेकिन अंधश्रद्धा और इसमें भी धर्म के नाम पर जो एक्सप्लॉइट हो रही है हमारी सोसाइटी, ये बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे समाज के लिए। दोस्तों, मैं तो बरसों से कम से कम 40 साल से लोगों से कह रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा मैं हृदय से मनाती हूँ, लेकिन मेरे आश्रम में नहीं मनाई जाती है। हाँ, 5-10 लोग लोकल है, 5-25 इकट्ठे हो गए और कुछ प्रार्थना कर ली, ध्यान कर लिया, ये एक अलग बात है। लेकिन पर्टिकुलर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, पेपरों में ऐड देना, पूरे भक्तों को बुलाना इनवाइट करके कि आप आइए हमारे पैर पूजिए, पूरी साल का जो कुछ भी देना है वो गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे चरणों में आकर रख जाइए, ये सब पहले से मेरे दिमाग में ये बातें नहीं उतरती है। तो पहले से ही मैंने कभी मनाई नहीं गुरु पूर्णिमा। हाँ, कच्छ में या जूनागढ़ में या वडोदरा में मैं जहाँ भी होती हूँ वहाँ 2-5-25 लोग हो और प्रेम से मेडिटेशन में बैठे, कुछ साधना में बैठे, ये अलग बात है। लेकिन जो हज़ारों की तादाद में भीड़ को इकट्ठी की जाती है, उस बात के पक्ष में मैं नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी बातों ने ही भारत को आध्यात्मिक रूप से पछाड़ रखा है। भीतर कोई देखता नहीं है, स्वयं को आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना नहीं, रेडीमेड आशीर्वाद से सबको जीवन बना लेना है। साल में एक बार गुरु के चरण छुओ, पैसे धर दो, कवर धर दो और पूरे साल के पाप धो डालो और फिर नया कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाता है फिर से नए पापों करने का। मुझे समझ में नहीं आ रही ये सारी बातें। मेरी समझ में इतना आ रहा था जब मैं 15 साल की थी तब, कि इन सबसे समाज को बाहर निकालना चाहिए। तब जाकर मैंने पुस्तक लिख दी, गुरु पूर्णिमा और धार्मिक लूट। धर्म के नाम पर किस किस तरह से लूट होती है, इसमें से एक गुरु पूर्णिमा के नाम भी होती है। दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूँगी कि आप अगर मेरी बात पर थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आपके गुरु जो आपको कह रहे हैं कि अंदर से बदलो, ये हमारे धर्मशास्त्र, हमारे दर्शन शास्त्र जो हमें कह रहे हैं कि रूपांतरित हो, परिवर्तित हो, यही महत्वपूर्ण बात है। गुरुओं के पीछे भागना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है।
और एक बार आज फिर से मैं कह रही हूँ कि जब पूरा विश्व महामारी में फंसा है, विश्व युद्ध हो सकता है, ऐसी दहशत हर बच्चे बूढ़े के जब मन में है, राजकीय स्तर पर आज से खराब जो स्थिति ऐसी कभी नहीं देखी है, तो ऐसे माहौल में मैं इतना ही कहूँगी, फिर से एक बार माता, बहन, बेटियाँ, बच्चे, बूढ़े, भक्त, साधक, जो कोई भी मेरे प्रति श्रद्धा रखता है, उनको मैं कहूँगी कि आप मुझे कुछ देने का अगर आपको भाव है, मेरे चरण में कुछ रखने का भाव है, वैसे तो मैंने 30 साल पहले ये आदेश दे दिया है, फिर से एक बार मैं आज कह रही हूँ कि आप अगर मुझे कुछ अर्पण करना चाहते हैं तो केवल आपकी शुभ भावनाएं अर्पण कीजिए। मेरा हौसला बना रहे, इसलिए आप सही रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। चाइना के साथ साथ अश्लीलता और गंदगी को भी बाइकआउट कीजिए, और मुझे जो कुछ भी आप धन के रूप में अर्पण करना चाहते हो, तो ये सारा धन 1 रुपया हो या लाख रुपया हो, आप लावारिस बच्चे, हमारे फौजी, जिसका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ऐसी विधवा माताएं और ज़रूरतमंदों को बांट देना। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, बहुत कम। और आज भगवान की दया से, आप लोगों के प्रेम से मैं इतनी संतुष्ट हूँ, इतनी सेटिस्फाइड हूँ। मेरे स्पिरिचुअल फील्ड में, मेडिटेशन के फील्ड में, सत्संग के फील्ड में, जो साहित्य रचना करती हूँ उस फील्ड में, म्यूज़िक के फील्ड में इतनी सेटिस्फाइड हूँ मैं आज कि पैसों से अगर कोई समझे कि माँ हरेश्वरी खुश हो जाएगी, सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर से दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने अपने गुरुओं को याद करो, स्मरण करो। उन लोगों के पास से जो कुछ भी अच्छा मिला हो, उसके लिए हृदय से धन्यवाद का भाव करो उन लोगों के लिए, और अच्छी सोच, अच्छा जीवन, अच्छा माहौल इस तरह से क्रिएट करो कि बुराइयाँ दूर दूर तक हमारी ओर आँख न उठा पाए। ओम सर्वात्मने नमः। प्रणाम।